जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। के तुम तीनी देव महको, नर नारायण की तुम दो। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। हम सब पर भगवान की प्रीति और प्रेम सदैव इसी प्रकार बरसता रहे, हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ये बड़ा ही सुंदर संयोग है कि मानस की चौपाइयों का रसपान हम कर पा रहे हैं। अपने व्यस्ततम समय में से भी 10 मिनट का समय अवश्य निकालें और सुनने का प्रयास करें। सनातन अमृत धारा डॉक्टर ऋचा पांडे के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल में आपको प्रारंभ से एक एक चौपाई की चौपाइयाँ अर्थ सहित उपलब्ध होंगी। आप इसे बड़ी ही सरलता के साथ, शीघ्रता के साथ सुन सकते हैं और भगवान के चरणों में अनुराग को बढ़ा सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, यह पता लगाने के लिए कि ये दोनों लोग कौन हैं, और पूछते हैं कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? कि तुम तीनी देव महको, क्या आप इन तीनों देवों में से कोई एक हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, या फिर नर नारायण स्वयं हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनि भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी
यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। और इसके पश्चात भगवान ने हनुमान जी से उनको अपना चरित्र कहने को कहा और कहा, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कहते हैं, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। पुण्य धीरज धर्य स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मेरे विषय में एक मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी भुला दिया, मुझे छोड़ दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपको दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहें ये सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। हस कहीं पर उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। अपने नेत्रों के जल से उनको शीतल किया। भगवान ने हनुमान जी को शीतल किया।
फिर कहा, सुन कपिजिय मानसी जनेऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता, वह मेरे भरोसे होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे भगवान, हनुमान जी से कहते हैं, प्रभु अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। देख ही पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। और उनके दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। श्री राम जी को देखते ही अपने जन्म को धन्य समझा सुग्रीव ने। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पवित्र चरित्रों का वर्णन अर्थों के साथ चौपाइयों के माध्यम से हम निरंतर करते रहेंगे और हम सभी मिलकर इसका श्रवण लाभ लें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान हमारे हृदय में वास करें। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।